आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 21-21। जीएसटी में एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। कुछ कंडीशंस है और कुछ शर्त है जो सेटिस्फाई करेगा कोई टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन, तभी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उसमें एक शर्त है टाइम लिमिट का, कि आपको किसी इनवॉइस या डेबिट नोट का क्रेडिट कब तक आप ले सकते हैं। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 16 कहता है कि कोई भी आदमी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग 30th November of the following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। मतलब जिस साल का, जिस फाइनेंशियल ईयर का कोई डेबिट नोट या इनवॉइसेस है, उस साल के अगले नवंबर के 30 नवंबर तक या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर आप क्रेडिट ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बात करना चाहूंगा। ए लिमिटेड है, उसने गुड्स परचेज किया बी लिमिटेड से ऑन इनवॉइस, जो कि इनवॉइस डेटेड है 12 अप्रैल 2018। सो ये इनवॉइस किस फाइनेंशियल ईयर का हुआ? ये इनवॉइस पर्टेन करता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच का है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है। Hence, credit can be availed कब तक? 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 18-19 का फॉलोइंग ईयर हुआ 2019, तो 2019 के 30 नवंबर तक, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसके अंतर्गत ये इनवॉइस आता है, जिस फाइनेंशियल ईयर को पर्टेन करता है। तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 18-19 whichever is earlier। सपोज 18-19 का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर 2019। तो 30 नवंबर 2019 और 28 दिसंबर 2019 में अर्लियर हो गया 30 नवंबर 2019। तो 30 नवंबर 2019 तक इस 12 अप्रैल 2018 डेटेड इनवॉइस जो है उसका क्रेडिट लिया जा सकता है एज पर सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 16। एक बार सब सेक्शन 4 को हम पढ़ भी लेते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? ए रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी शैल नोट, आप क्रेडिट नहीं ले सकता है, बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर, जो टाइम लिमिट है 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स, और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आप किसी इनवॉइस का क्रेडिट ले सकते हैं जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस है, उस फाइनेंशियल ईयर के अगले नवंबर के 30 नवंबर तक, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। जैसे कि हम इस एग्जांपल में बात किए हैं कि कोई इनवॉइस अगर 12 अप्रैल 2018 का है, तो वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का इनवॉइस हुआ। तो 18-19 का अगला जो नवंबर है वो कौन सा है? नवंबर 19। तो नवंबर 19 के 30 नवंबर तक या 18-19 का जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में 28 दिसंबर 2019 को एनुअल रिटर्न फाइल किया गया 18-19 का, तो 28 दिसंबर 2019 और 30 नवंबर 2019 में अर्लियर डेट हुआ 30 नवंबर 2019। सो क्रेडिट इन दिस केस कैन बी टेकन अप टू 30th नवंबर 2019। इस डेट तक आप क्रेडिट ले सकते हैं, ये वैलिड क्रेडिट होगा अगर आप लेते हैं। अगर क्रेडिट आप इस डेट के बाद लेते हैं तो वो इनएलिजिबल क्रेडिट होगा, मतलब वो क्रेडिट वैलिड क्रेडिट नहीं होगा, उस पर आपको डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है और वो आपको रिवर्स कराएगा डिपार्टमेंट। अब इसमें देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या आया है कि एक नया सब सेक्शन
नया सब सेक्शन जिसका नाम है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 16, उसको इंसर्ट किया गया है सेक्शन 16 में। कहता है इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। मतलब ये जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पीछे के डेट से। ये दो तरह का अमेंडमेंट होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एक प्रोस्पेक्टिव। तो ये अमेंडमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। आफ्टर सबसेक्शन 4 फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड। अब देखिए ये सबसेक्शन क्या कहता है। कहता है कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 4। मतलब सबसेक्शन 4 में जो प्रोविजन है उसको इग्नोर करते हुए वो अप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। मतलब कोई भी इनवॉइस जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 को पर्टेन करता है या 18-19 को पर्टेन करता है या 19-20 को पर्टेन करता है या 20-21 को पर्टेन करता है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनी रिटर्न अंडर सेक्शन 39। रिटर्न अंडर सेक्शन 39 का मतलब होता है जीएसटीआर 3B व्हिच इज फाइल्ड अप टू 30 नवंबर 2021। अगर कोई भी इनवाइस अगर 17-18 या 18-19 या 19-20 या 20-21 का है तो उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं 30 नवंबर 2021 तक। अगर आप 3B कोई भी फाइल कर देते हैं तो किसी भी 3B में ले सकते हैं, वो आपका वैलिड क्रेडिट माना जाएगा। अभी तक प्रोविजन था नेक्स्ट फॉलोइंग 30th, सिर्फ 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब इसमें एक कट ऑफ डेट दे दिया है कि आप 30 नवंबर 2021 तक कोई भी क्रेडिट किसी भी इनवॉइस का जो कि 17-18 का है या 18-19 का या 19-20 का या 20-21 का है तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, वो आपका वैलिड क्रेडिट होगा बशर्ते कि आप जीएसटीआर 3B फाइल कर दीजिए 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले। तो ये अमेंडमेंट है। अब देखिए इसमें अब क्वेश्चन ये है कि 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 जिसके लिए अमेंडमेंट आया है इसका तो असेसमेंट वगैरह भी हो गया है 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का। तो अगर ऑफिसर ने जीएसटी ऑफिसर ने कोई क्रेडिट लिया होगा प्रिस्क्राइब डेट के बाद, जैसे कि इस केस में हम बात करते हैं अगर 30 नवंबर 2019 के बाद लिया है तो सेक्शन 16(5) के हिसाब से तो ये वैलिड क्रेडिट है, क्योंकि सेक्शन 16(5) के हिसाब से लास्ट कट ऑफ डेट है 30th नवंबर। और इस केस में हमने क्रेडिट लिया है, मान लीजिए कि हम 31 नवंबर को लिए हैं तो सेक्शन 16(14) के हिसाब से ये इनवैलिड क्रेडिट है। लेकिन अब सेक्शन 16(5) के हिसाब से ये वैलिड क्रेडिट है क्योंकि वो क्रेडिट हमने लिया है 30 नवंबर 2021 से पहले। और सेक्शन 16(5) का ओवरराइडिंग इफेक्ट है सेक्शन सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 16, क्योंकि ये वर्डिंग ही शुरू होता है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 4। तो सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 will have overriding effect over the subsection 16(4). तो 17-18, 18-19 का अगर सेक्शन 16(4) के हिसाब से लास्ट डेट 30 नवंबर 2019 था, लेकिन अब सब सेक्शन 5 के हिसाब से इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है। तो अब ये वैलिड क्रेडिट है। अगर इस केस में मान लीजिए कि हम 2020 में इसका इनवॉइस का क्रेडिट लेते हैं तो वो सब सेक्शन 4(16) के हिसाब से ये इनवैलिड क्रेडिट है, लेकिन सब सेक्शन 5 के हिसाब से ये वैलिड क्रेडिट है। तो लेकिन ये अमेंडमेंट तो आ रहा है अब बजट 2024 में, और इससे पहले इसका असेसमेंट ऑडिट 2017, 18, 18-19, 19-20 का हो चुका है। तो किसी ऑफिसर ने अगर रिवर्स करा दिया होगा क्रेडिट का तो उस केस में क्या होगा। तो इसके लिए एक क्लॉज डाला हुआ है इसी बजट में जिसका नाम है 146 कि अगर आपने कोई ऐसा रिवर्स कर दिया है टैक्स का या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रिवर्स कर दिया है या आपने कोई टैक्स पे कर दिया है तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी की बात नहीं कर रहा है, जिसका मतलब कि इंटरेस्ट और पेनाल्टी के रिफंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में इंटरेस्ट और पेनाल्टी अगर आपने कोई पे कर दिया है ड्यू टू ये सब सेक्शन 16(4) के हिसाब से तो आपको उसका इंटरेस्ट और पेनाल्टी का रिफंड मिल जाएगा। जैसे हम एक प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं।
देखिए मार्च 2019 का कोई इनवॉइस था, तो मार्च 2019 का इनवॉइस था, तो ड्यू डेट फॉर सितंबर, पहले इसमें सेक्शन 64 में भी हमें पहले था कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर सितंबर, ये अमेंडमेंट भी हुआ है सेक्शन 1614 में। तो इसके हिसाब से 20 अक्टूबर 2019 और एक एनुअल रिटर्न ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2020। तो दोनों में से अर्लियर कौन हुआ? 20 अक्टूबर 2019। तो मार्च का अगर कोई इनवॉइस था मार्च 19 का, तो उसका क्रेडिट लिया जा सकता था 20 अक्टूबर 2019 को या उससे पहले। लेकिन इस केस में क्रेडिट लिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये इनवैलिड क्रेडिट था। और इसका डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस दिया था इस पार्टी को कि आपने इस मंथ के रिटर्न में, मार्च 19 के रिटर्न में जो कि फाइल किया है आपने 31 अक्टूबर 2019 को, जो कि बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट अंडर सबसेक्शन 16(4) है, तो आपका ये इनवैलिड क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट आपको रिवर्स करना है। और इस सब सेक्शन का रेफरेंस ये मैंने आपको शो कॉज नोटिस का एक्सट्रैक्ट दिखाया है, और इसमें ये पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगाया है। मान लीजिए कि ये पार्टी ये टैक्स भी रिवर्स कर दिया और ये पेनाल्टी भी पेमेंट कर दिया है, लेकिन ये जो डेट है जो क्रेडिट लिया है 31 अक्टूबर 2019, ये 31 अक्टूबर 2019, वो जो डेट अभी प्रिस्क्राइब किया गया है 30 नवंबर 2021, उससे पहले है। तो अब अगर ये सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये इस पार्टी का क्रेडिट वैलिड क्रेडिट होगा, क्योंकि 30 नवंबर 2021 से पहले क्रेडिट ले चुका है ये, तो ये वैलिड हो जाएगा। तो इस केस में सपोज अगर इसने ये टैक्स पे कर दिया है और ये पेनाल्टी भी पे कर दिया है, तो ये टैक्स वाले कंपोनेंट का तो इसको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये पेनाल्टी पे कर चुका है या अगर कोई इंटरेस्ट भी रहता है इन केस, तो इसको रिफंड मिलेगा इंटरेस्ट और पेनाल्टी का। लेकिन अगर आपने टैक्स पे कर दिया है, डिस्प्यूट नहीं किया है, तो एक तरह से ये सेक्शन जो है रिवार्ड है डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर के लिए। लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर सही है, जेन्यून है, और उसने पे कर दिया है टैक्स को, तो उसको रिफंड नहीं देगा। तो ये एक तरह से गलत प्रोविजन है कि रिफंड नहीं देगा अगर पेमेंट किया है। तो ये एक तरह से अमेंडमेंट आर्बिट्रेटरी अमेंडमेंट है, ये सही अमेंडमेंट नहीं है। क्योंकि अगर जो टैक्स नहीं बनता था, अगर आपने टाइम बढ़ाया है तो सबके लिए बढ़ाइए। अगर किसी ने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया है, आप उसको रिफंड नहीं देंगे, तो ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल के अगेंस्ट है। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।